यहाँ खानपुर गांव में पहुँचे हैं तो हमें एक माताजी हैं, हमारे अभी विलीन संपर्क हुआ, तो ये कह रही हैं कि हमें तो सबसे ज़्यादा चिंता जो है अपने पशुओं की है कि सरकार बदल गई तो हमारे जो पशु हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। बताएं अम्मा। हाँ, हमारे तो हियाँ बंधे रहते हैं, पोए जिंगरा सब बंधे रहते हैं और खुले मैदान में हम तो रह रहे हैं, जंगल में, खुले मैदान में। और हमारी जो हैगी ऐसे चोर चपोरी हमें ना चाहिए, हमें तो ऐसे चाहिए कि चोरी चपोरी ना, हमारे ऐसे ही बंधे रहें पोए। तो आप जो जंगल में ये भैंसें हैं आपकी लगभग 6-7 भैंसें हैं बनी हुई, तो ये खुले में ऐसी रहती हैं और ऐसे ही बंदी रहते हैं। हियाँ हम तो हियाँ जा कुठरिया में रहता पर रखाते रहते, खटिया डाल है घरे आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई चोरी चकोरी नहीं होती है? अच्छा, पहले जो सरकार थी समाजवादी, उसमें आप रह सकते थे ऐसा क्या? हाँ, तो पहले तो बंदे रहते पोए हिंगर, सब पोए पसी सब बंदे ही रहते। तो आप खुले में रख रहे हो, और तो आप क्या चाहोगे कि ये सरकार रहे या दूसरी सरकार आए? जो हमें फायदा देगा, जो हमारे पोए ऐसे बंदे हैं ऐसे ही बंदे रहे तो हम नहीं को देंगे वोट, और जो हिंसा वो होंगे तो ना देंगे। तो आपने देखा कि अम्मा को चिंता सबसे ज़्यादा अपने पशुओं को लेके है। यहाँ पड़े रहता है, यहाँ खटिया डाल अपन पौन को रखाते रहते हैं और कोई छूने नहीं आता है ना। तो ये अम्मा कह रही है कि इस सरकार में हम खाद डाल के हैं, खुले में भी लेट जाते हैं पशुओं के पास अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे सरकार थी वहाँ दिक्कत आती थी और बंद करने के बाद भी पशु बच नहीं पाते थे। विधानसभा के खानपुर गांव में चुनावी समय चल रहा है, विधानसभा चुनाव 2022, और ज़मीनी हकीकत क्या है इस चुनाव में, इसको जानने के लिए पहुंचे हैं आज खानपुर गांव में। जानते हैं क्या रुझान है, क्या मत है इस चुनाव को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है मेरा नाम सुरेश है। सुरेश यादव। सुरेश यादव, हाँ। अच्छा, खानपुर गांव खानपुर। अच्छा सुरेश जी, इस सरकार में और अन्य सरकार में क्या अंतर है? हमें सबसे ज़्यादा अंतर तो जो हमारे पशु ज़बरदस्ती ले जाया करते चोर, वो चोरी का सबसे बड़ा जो है फ़ायदा है। जंगल में तो बाहर रह रहे हैं, गाँव में हमारी जो चोरी जब से जो है, पहले सपा सरकार में जो है 2 बार हमारे एक बैल खोल रहे, भैंस खोली, और इस सरकार में जो है हमारे ऐसे ही हम बेफिक्र रहकर जो है सो रहे हैं, आराम से रहते हैं मतलब रात को। अच्छा, आपका मकान जो है गांव से बाहर है, ये जैसा हम यहाँ खड़े हैं मौके पे भी दिख रहा है मकान से बाहर है, तो आपकी चोरी हुई उस सरकार में पशुओं की क्या? हाँ, बैल खोले हमारे और भैंस खोली, भैंस खोल के ले जा रहे बदमाश, तो उन्होंने फायर भी मारा। किसके मारा फायर? हमारे भाई मुनीश मास्टर के। अच्छा, मुनीश यादव जी के। मुनीश यादव। तो फिर क्या हुआ, छोड़ गए भैंस वो? भैंस तो छोड़ दी, धुंध मचो गाँव में से, तो भैंस तो छोड़ दी। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये चोरी की घटनाएं बंद हैं या चालू हैं अभी? चोरी की घटना तो बंद ही सी हैं, बहुत गांव में तो शायद खुले ही ना है जब से भाजपा सरकार आई है तब से। अभी पीछे आपके गांव में खुरपका मुंहपका की बीमारी फैली थी, तो सरकारी डॉक्टरों द्वारा टीकाकरण किया गया था, कोई पैसा वगैरह कुछ लिया गया आपसे? कुछ कोई पैसा नहीं लिया गया, निःशुल्क किया गया। और आप जो राशन की व्यवस्था की है सरकार ने, इस सरकार में और पहली सरकार में अंतर है या पहले ऐसा ही है? राशन पहले नहीं भी मिलता था, अब तो महीना में 2 बार मिल गया है। अब दो मिल रहे हैं, मतलब 2 बार राशन मिल रहा हो। आपको लाइट की व्यवस्था कैसी मालूम पड़ती है? पहले लाइट ज़्यादा आती थी और सरकारों में, या इस सरकार में लाइट की व्यवस्था? लाइट सही मिल रही है अब, मतलब ज़्यादा मिल रही है पहले से। अच्छा, जैसे आपके समाजवादी पार्टी के यहाँ 2 बार विधायक बने रखे मोहम्मद फ़हीम, तो वो इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद गांव में आते हैं जनता के बीच में या नहीं आते हैं? फ़हीम नहीं आते हैं, जनता में नहीं आते हैं? नहीं, चुनावों में ही दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, आपके गांव का, आप सबका क्या मत बनना है इस चुनाव में, जैसा कि इस समय मतलब और साल और हर पहले के मुकाबले जो है भाजपा को ज़्यादा मिलेंगे, ये मन है हमारे गांव में। मतलब पिछली बार जो चुनाव होते 2017 में हुए, 2019 में हुआ, उससे ज़्यादा यह रुझान ज़्यादा है इस बार भाजपा? ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा। आपके बीच में दूसरे भैया हैं रविंद्र जी, अभी इनसे बात हुई।
भैया रविंद्र जी जी बताएं क्या मत है इस सरकार को लेकर आपका? इस सरकार को लेके मत ही मत है। जितना फ़ायदा इस सरकार ने दिया आज तक तो ना कोई सरकार दे पाई सरकार को ही, और ना आगे को दे पाएगी। सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है हमारे गांव का वो था भैंस चोरी का, पशु चोरी का। सपा सरकार में तमाम लूटपाटें हुई। अभी जो भैया से बात हुई, इनके ऐसे ही 10-20 लोग और हैं गांव के जो बाहर मकान बने हुए हैं। ऐसा कोई जितने बाहर मकान है ऐसा कोई लोग है गांव घर है ही नहीं जिसमें से चोरी भैंस या बैल खुले ना हो ज़बरदस्ती से। और जिस दिन से भाजपा सरकार आई है ऐसा कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला, ना कोई चोरी किसी की आवाज़ सुनाई दी किसी। जैसे कि आपका जो गांव है खानपुर गांव, इसमें सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है जी। और यादव समाज के होने के बाद जैसे कि आप सबकी बात मान पे रुझान जो है भाजपा की तरफ ज़्यादा है। हमारे गांव का जो रुझान है वो ये चोरी चपारी को देखते हुए अब की बार सिर्फ भाजपा सरकार के लिए ही है। और जैसे 2 बार ही विधायक बन चुके हैं मोहम्मद फहीम, इस बार क्या लग रही है उम्मीद के परिवर्तन होगा विधानसभा में? बिल्कुल परिवर्तन होगा इस बार। इसके जो मुद्दे नज़रिए हैं, जो आचार विचार हैं लोगों के, कि विधायक बनने के बाद ये ना तो लोगों की सुनते हैं और ना लोगों के बीच आते हैं। जब इलेक्शन होता है जब ही घूमते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। तो इसलिए गांव के लोगों में विचार बना हुआ है कि कुछ परिवर्तन ज़्यादा होगा आपकी। पिछली बार से चुनावों में आपको इस बार रुझान किस तरफ ज़्यादा मालूम पड़ेगा? बीजेपी का रुझान अब की बार ज़्यादा मालूम पड़ेगा। चाहे उनके काम देख के रहने दो, चाहे सरकार की अच्छाइयाँ देख के रहने दो, अब की बार जो है भाजपा की बोलबाला ज़्यादा है और ज़्यादा ही वोट मिलेंगे। चोरी के अलावा विद्युत की व्यवस्था जो है कैसी है आपकी नज़रों में? पहले कभी दिन में 12 घंटे भी नहीं चल पाती थी लाइट, अब 24-24 घंटे लाइट चल रही है। भरपूर लाइट मिल रही है बीजेपी सरकार में। लाइट का और राशन वितरण का और किसान सम्मान निधि है, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हर चीज़ की व्यवस्था मतलब सबसे ठीक है, हर सरकार से ज़्यादा है। इसलिए बीजेपी सरकार का बोलबाला ज़्यादा है और हो सकता है अब की बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। अच्छा रविंद्र जी, मोहम्मद फहीम तो ये कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद तीसरी बार विधायक बनेंगे हम। अब वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन विधायक बनेगा और कौन नहीं बनेगा। देखा खानपुर गांव में ये यादव बहुल गांव है और लोग यहाँ शांति से जो रहने का जीवन इस समय गुजार पा रहे हैं इस भाजपा सरकार में, उससे खुश हैं और इनका इस बार रुझान भाजपा सरकार को लेकर बड़ा है। खानपुर से तेजभान सिंह राघव की रिपोर्ट।